सबसे पहले मैं बतला दूं कि मैं कोई शिक्षक नहीं हूं। आई एम नॉट अ टीचर। लेकिन आप लोगों के सामने आज मैं बात करने वाला हूं इंडिया एजुकेशन ट्रैप, जो भारत का शिक्षा का व्यवस्था है, जो शिक्षा का जाल है, जिसमें हजारों और लाखों स्टूडेंट्स फंस करके और अपने जिंदगी को बेकार कर लेते हैं। क्या सरकार चाहे तो इसको बदल सकती है? और अगर बदल सकती है तो इसमें क्या हटाया जा सकता है और क्या लाया जा सकता है, डिटेल में सीखने वाले हैं। यह वीडियो एंटरटेनमेंट के साथ हम बनाने का प्रयास करेंगे, कुछ प्रूफ भी देना चाहेंगे। कहा जाता है कि नथिंग इज राइट और नथिंग इज रॉन्ग, कुछ गलत और कुछ सही नहीं है। ये मेरा ओपिनियन है और एक दृष्टिकोण है कि मैं कैसे देखता हूं। अगर सही लगे ये वीडियो तो इसको शेयर करिएगा, अगर सही नहीं लगे तो वीडियो को शेयर मत करिएगा। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जैसे अक्सर आप लोग स्कूल और कॉलेजों में पढ़े होंगे, जब भी कोई भाषा सीखते हैं तो पढ़े होंगे। जैसे हिंदी सीखते हैं तो सीखे होंगे हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी सीखे होंगे तो पढ़ाया जाता होगा अंग्रेजी व्याकरण। ऐसे ही उर्दू व्याकरण, फारसी व्याकरण, यानी हर एक भाषा का एक व्याकरण होता है जो क्या करता है, व्याकरण का मतलब होता है उस भाषा को शुद्ध बनाना। हिंदी व्याकरण जो है हिंदी को शुद्ध बनाएगा। अगर आप हिंदी व्याकरण जानते हैं, इसका मतलब आप हिंदी में शुद्ध बोलेंगे और शुद्ध लिखेंगे। सेम ऐसे ही मैं हिंदी व्याकरण और अंग्रेजी व्याकरण नहीं पढ़ाएंगे आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं जिंदगी व्याकरण। और इस व्याकरण को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसी व्याकरण में सब कुछ आ जाएगा आपका भारत का एजुकेशन टाइप से लेकर के और न जाने क्या क्या। ये पढ़ने वाले हैं आप लोग जिंदगी व्याकरण। और जैसे आप लोग हिंदी व्याकरण पढ़ते होंगे तो हिंदी व्याकरण के अंदर क्या पढ़ा जाता है, वर्ण विचार, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक, विशेषण, काल और बहुत सारे टॉपिक पढ़ा जाता है। ऐसा मुझे कैसे पता है, क्योंकि मैं खुद ही पढ़ाता हूं, तो इसलिए मुझे पता है। सेम ऐसे ही जिंदगी व्याकरण में आप लोग क्या पढ़ेंगे, यहां पे हम लिखे हैं जिंदगी व्याकरण में आप लोग जानेंगे प्यार के बारे में। ये क्या होता है, पैसा, पढ़ाई, एजुकेशन। और यहां देखिए परिवार और रिश्ता और शांति। इस जिंदगी के व्याकरण में एक टॉपिक को आज उठाते हैं जिसे आप एजुकेशन पढ़ाई बोलेंगे, और यही है शुरू होता है इंडियन एजुकेशन ट्रैप। ऐसे तो हर एक टॉपिक को आपको समझाएंगे, लेकिन आगे की वीडियो में आज थोड़ा सा इस पे जिक्र किया जाए, पढ़ाई, एजुकेशन ट्रैप। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हर एक कोई संस्कृत और उर्दू व्याकरण आपको पढ़ाया होगा और यूट्यूब पे पढ़ने को मिलेगा, लेकिन जिंदगी का व्याकरण शुरू करने वाला आदमी कोई और होगा तो ये मैं ही हूं। अगर विश्वास नहीं है तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। और इसलिए मैं खुद की प्रशंसा खुद ही करने वाला हूं, और इसके लिए मैं खुद ही अपने आप को स्वागत देने जा रहा हूं और ताली बजा रहा हूं। अगर आप लोग भी खुश हैं तो ताली बजा सकते हैं, बजाइए, थोड़ा सा बजाया जाए और थाड़ा जाए। ये ताली इसलिए बजाए हैं क्योंकि मुझे भी पता है कि आज के डेट में लोगों की मासूमियत इतनी बढ़ गई है, लोग इतने कंजूस हो गए हैं कि वो सराहना पाना तो चाहते हैं लेकिन सराहना कर नहीं सकते हैं। किसी से प्रशंसा पाना चाहते हैं लेकिन किसी को प्रशंसा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि कोई मेरा प्रशंसा करे या ना करे, खुद से तो प्रशंसा किया ही जा सकता है, और मैंने कर लिया। अगर आप लोग भी मेरी प्रशंसा की है तो आप लोगों के लिए थैंक यू, सभी को थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं और जिक्र करते हैं आपका पढ़ाई, एजुकेशन। यह है इंडियन एजुकेशन ट्रैप। वीडियो को ध्यान से समझना है। इंडियन एजुकेशन ट्रैप, दो तरह का शिक्षा प्रणाली हो सकता है अगर भारत चाहे तो। इसे हम ऐसे समझेंगे, एक है आपका इंडियन एजुकेशन ट्रैप, और दूसरा जो हो सकता है वो हो सकता है स्किलफुल एजुकेशन, या फिर इसी के अंदर आएगा स्किलफुल एजुकेशन में आ जाएगा फाइनेंशियल एजुकेशन, इंश्योरेंस एजुकेशन और बहुत सारे एजुकेशन। पहले इसको डिटेल में समझाएंगे और फिर इसके बारे में विचार किया जाएगा। ये देखिए किस तरीके से सरकार आप लोगों को एक जाल में फंसाती है, किस तरीके से आप लोगों को लूटा जाता है, और किस तरीके से सरकार इसमें बदलाव कर सकती है। हाँ, किस तरीके से चाह करके भी सरकार इसको नहीं हटा सकती है। क्या आप इसके द्वारा कितना पाएंगे देखा जाएगा।
ये है एजुकेशन ट्रैप, वो ट्रैप जिसमें आप फंस तो गए हैं लेकिन निकल नहीं सकते हैं। इसमें ऐसे समझिए, ये एक पिरामिड है और यहाँ पे वो लोग हैं जिसे स्टूडेंट्स बोला जाता है। स्टूडेंट्स जब भी कहें तो आप समझिएगा कि जो इस शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं किसी पेशे के लिए, किसी नौकरी के लिए, किसी धंधे के लिए, तो ये वो ट्रैप है। इसमें लोग पढ़ रहे हैं। ऐसे देखिए, इसमें जब जाइएगा तो इसमें पिरामिड ये दिखा रहा है कि नीचे वाले भाग में, इस नीचे वाले भाग में आपको अधिक स्टूडेंट मिलेंगे, अधिक छात्र और छात्रा मिलेंगे, यानी भीड़ बहुत ज्यादा होगी। लेकिन जिस तरीके से टॉप पे जाइएगा तो भीड़ कम होती जाएगी, भीड़ कम होती जाएगी और सफलता, टॉप पे है सफलता बहुत कम लोगों को मिलेगी। एक बार और अच्छा से समझिए, भीड़ जितना ही अधिक आगे बढ़ते जाइएगा भीड़ कम होता जाएगा और लास्ट में ही बचती है जैसे आप लोग कहेंगे सफलता, और ये सफलता बहुत ही कम मिलेगी। अर्थात जो भी व्यक्ति इस एजुकेशन ट्रैप को पकड़ा, इसको फॉलो किया, वो आदमी जब लास्ट में सफल होगा तो बहुत कम ही लोग सफल होंगे। अक्सर आप भी देखे होंगे, आप जिस गांव या शहर में होंगे पढ़ने वाले हजारों होंगे लेकिन उसमें से सफल आपको 10 ही मिलेंगे। आखिर ऐसा क्यों होता है, लास्ट में समझ में आएगा, वीडियो को देखिए, एक्सप्लेन करेंगे। तो ये है आपका वो ट्रैप, एजुकेशन ट्रैप। और इसमें आपको क्या सीखने को मिलता है, थोड़ा बात करते हैं। इंडियन एजुकेशन ट्रैप का मतलब होता है आप उस शिक्षा प्रणाली को अपना रहे हैं जिसमें आपको ये सिखाया जाता है 9 बजे आना है, टाई ऐसे लगाना है, बेल्ट ऐसे पहनना है, जूता ऐसे पहनना है और केस इतना होना चाहिए, बाल ऐसे रखना है, इस तरीके से बोलना है, इस तरीके से बैठना है, इस तरीके से सोचना है, ये है SW पूरा कर लेना है। शिक्षक लोगों से जुबान नहीं लड़ाना है, ज्यादा बोलोगे तो लात जूता खाना है, औकात में ही रहना है, नहीं तो भौकाल मच जाएगा। इस तरीके से आपको लालन पालन किया जाता है। यह है इंडियन एजुकेशन। अब इसमें क्या किया जाएगा, आपको ट्रेन किया जाएगा पहले से ही। 9 बजे उठना है, मतलब पहले ही उठ जाइए, 9 बजे शुरू हो जाइए, 6 बजे या 4 बजे तक स्कूल चलेगा। ऐसे एक स्कूल का टाइम अलग अलग हो सकता है लेकिन एक तैयार किया जाएगा, इतना बजे से इतना बजे तक आपको डेली आना है, संडे को छुट्टी रहेगा। ये आपको स्कूल में ही सब कुछ सिखा दिया जाता है। होता क्या है, जब आप इस टाइप में जाते हैं तो पहले आप एग्जाम देते हैं, नर्सरी पढ़ते हैं, LKG पढ़ते हैं, UKG पढ़ते हैं, 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास आंगनबाड़ी और न जाने 4 5 6 7 8 9 10th क्लास 11th क्लास 12th क्लास ग्रेजुएशन और न जाने अलग अलग वैरायटी, जो कि देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ये सारा चीज पढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। और होता क्या है, जब आपका नौकरी लग जाता है, नौकरी कहाँ, यहाँ है, देखिए ना, जिंदगी का क्या ग्रामर में यहाँ आया है पैसा। लोग जब भी इसके ऊपर बात करिएगा पैसा के ऊपर, तो आपको इस नजर से देखा जाएगा जैसे आप किसी का मर्डर किए हैं, हत्यारे हैं। आप लोगों को ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मैंने ये करके देखा भी है। तो लगेगा ना कि मर्डर किया गया है, लेकिन इस नौकरी के द्वारा ध्यान रखिएगा, इस एजुकेशन को पकड़ करके आप ना एक ऐसे नौकरी को पाते हैं जहां आपको ये लगता है कि अब मैं फाइनेंशियल फ्रीडम हूं, मतलब ऐसा ये लगता है कि अब तो मैं सफल हो गया, क्योंकि नई नौकरी लगा होता है, अच्छा खासा सैलरी होता है और इतना सैलरी होता है जितना से आपका परिवार चल जाता है। लेकिन उसी नौकरी में जब आप 10 साल फंस जाते हैं, 15 साल फंस जाते हैं, तो देखते हैं कि पहले तो 5 लोगों का परिवार था और जो कमा रहे थे उतना से हो जा रहा था, लेकिन 10 साल बाद आपका शादी हो गया, विवाह हो गया, 2-4 बच्चे हो गए, मम्मी पापा का रोग होने लगा, अलग अलग तरह का बीमारी होने लगा, अलग अलग तरह का परिवार और बढ़ने लगा और पैसे की मांग आने लगी और सैलरी आपका वहीं रुक गया और आप सोचने लगते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। और उसके बाद आपको स्कूल में सिखाया गया होता है कि आपको चीट नहीं करना है, लेकिन आप चीट करना शुरू कर देते हैं। आपको सिखाया जाता है कि झूठ नहीं बोलना है, लेकिन आप झूठ बोलना शुरू कर देते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी, इसलिए कि आपके पास पैसा की तंगी है। लेकिन चूंकि स्कूल में बोला गया होता है कि पैसा के बारे में कुछ नहीं बतलाया गया होता है, इसलिए आप समझते हैं कि अगर पैसे के बारे में किसी से कहें तो समझा जाएगा कि मर्डर किए हैं। और शायद यही मानसिकता आपके दिमाग में भी होगा। इस तरीके से आपको रेडी किया जाता है। और होता क्या है, जब जॉब पे जाते हैं तो चूंकि स्कूल का प्रैक्टिस है, बैग उठाओ, झोला उठाओ, टाई लगाओ और
6 बजे से निकलो और 6 बजे से निकलो और शाम को 4 बजे 5 बजे ऐसे ही आओ। तो आपको प्रैक्टिस पहले से ही एक कुत्ते की तरह ट्रेनिंग दिया जा चुका है, तो आपको दिक्कत नहीं होता है। उठेंगे 9 बजे रेडी होंगे, टाई लगाएंगे, बेल्ट लगाएंगे, वैसे ही आराम से बैग उठाएंगे और चले जाएंगे किसी कंपनी में, किसी भी कंपनी में जा सकते हैं, सरकारी प्राइवेट कोई भी हो सकता है। और वहाँ जाते हैं, काम करते हैं। और काम करने के बाद होता क्या है, आप अपना बैग उठाते हैं उधर से, और फिर जैसे स्कूल से आते हैं लौट करके, वैसे ही उधर से आते हैं और याद आती है वो बात जो स्कूल में घटा होता है। जैसे शिक्षक बोला होता है HW पूरा नहीं हुआ है, बेहुदा नालायक क्या किया है तूने, वैसे ही वहाँ जब बॉस से सुनते हैं तो सिमिलैरिटी आपको दिखाई देती है कि दोनों जगह पे कॉमन चीज है। लेकिन जैसे वहां आप मार खाए होते हैं, जैसे अपने आप को बर्बाद किए होते हैं, लूटे होते हैं, तबाह किए होते हैं, वैसे ही यहाँ भी तबाह करते हैं, लेकिन किसी से बोल नहीं पाते हैं क्योंकि बोलने का हैसियत आपका नहीं होता है। और ये सारा हैसियत बनता है खुद के जिंदगी में संघर्ष से, जो कि आप किए ही नहीं होते हैं। और यही चीज जो होता है आपको खाना शुरू करता है। एक पैसे की तंगी होने लगती है परिवार में, और एक कि आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं, और ये तंगी आपको इस तरह से लूटती है कि फिर उस समाज में भ्रष्टाचारी और गरीबी इस कदर से बढ़ जाता है, इस कदर से बढ़ जाता है कि सरकार को उसके लिए अलग अलग तरह का नियम कानून लाना पड़ता है कि मिट जाए, लेकिन फिर भी नहीं मिट पाता है, बिकॉज ऑफ इंडियन एजुकेशन ट्रैप। ये इंडियन एजुकेशन ट्रैप है। अब सवाल ये उठना चाहिए कि क्या सरकार क्यों बदलाव नहीं करती, क्यों इसमें हेर फेर नहीं करती, सरकार को इसमें बेनिफिट क्या है और क्या सुधार कर सकती है, तो कहां तक सुधार किया जा सकता है। तो चलिए आपको ध्यान से समझाएंगे। इस पिरामिड को दिमाग में रखना है क्योंकि इसको हम मिटा देंगे, लेकिन आप इसको याद रखिएगा कि इस ट्रैप में जो भी फंसा, भीड़ बहुत होगा नीचे, लेकिन ऊंचाई तक जात कुछ ही लोग बचेंगे, और टॉप पे जब भी देखिएगा तो बहुत कम ही लोग बचेंगे और वहीं सफल हो पाएंगे। यह है आपका इंडियन एजुकेशन ट्रैप। अब इस ट्रैप में आप कैसे सफल होंगे, अगर इस ट्रैप में फंस गए हैं तो इसी में रह करके कैसे आप बड़ा लेवल पे खेल सकते हैं, चलिए ये बतलाते हैं। और कैसे आप इसी जाल में रह करके इसी में मर जाएंगे, ये आप लोग जान ही गए होंगे अगर मर रहे होंगे तो। चलिए एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में इसी ट्रैप में रह करके वो बिग सफलता आप मानते हैं, बड़ी से बड़ी सफलता, जहां आपको सब कुछ मिल जाए, प्यार भी मिल जाए, पैसा भी मिल जाए, और ये पढ़ाई तो है ही, इसी पढ़ाई के द्वारा परिवार भी मिल जाए, शांति, हर एक चीज मिल जाए। इस लेवल का गेम खिला रहे हैं आपको, थोड़ा ध्यान से समझना है। इसको आप लोग माइंड में रखिएगा क्योंकि ये पिरामिड जो है आपके खोपड़ी को हिलाने वाला है, और कुछ इस तरीके से हिलाएगा कि शायद आप लोग सपने में भी नहीं सोचे होंगे। तब जाकर के समझ में आएगा कि किस तरीके से आपके साथ खिलवाड़ किया जाता है, दुनिया में किस लेवल तक गेम खेला जाता है। ये है आपका इंडियन एजुकेशन ट्रैप। थोड़ा ध्यान से समझना है। कुछ आंकड़ा, कुछ डेटा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे, जो कि हम खुद एक्सप्लेन करने के लिए प्रयास करेंगे। आपको कुछ डिटेल जानकारी देनी चाहिए जिससे कि आपको समझ में आए। देखिए एग्जाम्पल के द्वारा कुछ समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये देखिए कुछ डेटा आप लोगों के सामने रखने जा रहे हैं जो आप लोगों को मदद करेगा। ये केवल बिहार की डाटा है, बिहार। इसको भारत लेवल पे कुछ समझाएंगे, अच्छा से समझना है। ये पिछले साल की बात है। भारत में 10th क्लास, केवल 10th क्लास के बच्चे, छात्र और छात्रा, 10th क्लास की बात हो रही है, और ये बिहार बोर्ड की बात हो रही है। अनुमान लगाइए कितने लड़के एग्जाम दिए होंगे। तो यहाँ देखिए अच्छा से 15 लाख, और यहाँ देखिए 58,000 और 0 इतना 77, 15,58,000 और 77 स्टूडेंट्स जो थे, स्टूडेंट्स यानी छात्र और छात्रा एग्जाम दिए थे। और जानते हैं मैं पढ़ाता हूं तो इन सभी जो भी बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं उनसे मैंने जाना कि ये बतलाइए लो, आप लोग जब 10th क्लास में पढ़ें तो आप लोग से 10th क्लास में कितना रुपया लिया गया। बहुत छात्रा बोल रहे थे कि सर इस तरह से रुपया लिया जा रहा है, इस फॉर्म में रुपया, उस फॉर्म में रुपया। हमने कुछ नहीं बोला क्योंकि हम इस गेम को अच्छा से समझते हैं, इस गेम को खेलना भी जानते हैं। तो लड़के ने कहा कि ना सर एक लड़का, एक स्कूल में हमको पता चला कि एक स्कूल में ना 1500 करीब 1500 रुपया लिया जा रहा है पर छात्र 1500 रुपया स्कूल वाले ले रहे हैं लोग। अब सरकार कितना बोली थी कितना नहीं, ये हमको कुछ अंदाजा नहीं है, 1500 रुपया। अब थोड़ा अनुमान लगाइए कि ना
1500 रुपया एक छात्र से लिया जा रहा है, तो 15 में इतना से गुणा कर लीजिए। इतना छात्र है ना, इतना गुणा करिए। तो देखिए हम गुणा करके आपको दिखा रहे हैं, 15 लाख है, 15 लाख, और ध्यान से समझना 58,077, और ये देखिए ये 1500 रुपया, ये आपका हुआ इतना। थोड़ा ध्यान से देखना है क्योंकि कुछ सिखाने वाले हैं, आपका खोपड़ी हिलाने वाले हैं, और शायद ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ये विश्वास दिलाया हूँ। ये देखिए, और ये 500 है। यहाँ देखिए ये इकाई दहाई पढ़ सकते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 2 अरब, ज़्यादा नहीं। ये समझ जाइए कि यहाँ 33 करोड़ 71, 33 करोड़ है, और यहाँ कितना है 33 करोड़ 71 लाख और 15,500 रुपया। ये समझिए शिक्षक के खाते में चला गया। ये जो है 2 अरब रुपया, 2 अरब रुपया, 2 अरब ये सरकार के खाते में गया। सरकार स्कूल किस लिए बनाई है? क्वेश्चन है, सरकारी स्कूल किस लिए बनाई है? कहीं ये सरकारी बिजनेस तो नहीं है? सरकार पैसा कमाना तो नहीं चाहती है? ये पैसा कहाँ जाने वाला है? टेंशन नहीं लेना है, ये जाएगा आप लोगों के खाते में। आप लोगों के लिए ये सब किया गया है। तो ये 2 अरब कमा रही है, 2 अरब कमा रही है। सवाल ये भी आना चाहिए, हर एक साल एग्जाम देते हैं बच्चे, छात्र और छात्रा। सरकार तो 2 अरब 2.5 अरब 3 अरब हर एक साल कमाती है। सवाल ये भी उठता है कि ये तो केवल बिहार की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में तो जहां यहाँ 15 लाख तो वहां 20 लाख 25 लाख 30 लाख छात्र और छात्रा एग्जाम देते हैं, और इसी तरीके से 1500 1800 2000 लिया जाता है। वहां तो 10 अरब 8 अरब 6 अरब 7 अरब होता है। ये पैसा होता क्या है? तो ये पैसा होता है, क्या होता है, ये सब कुछ आप जानते हैं। आगे देखिए ना थोड़ा, क्योंकि आगे देखिएगा ना तो मजा आएगा। ये मजा के लिए वीडियो है, कुछ दिमाग खुलेगा आप लोगों का। ये देखिए, ऐसे ही आप पता किए ना 12th का पता किए कि भाई थोड़ा बात लाइए कि कितना स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है लोग। तो कुछ अजीब डाटा हमको मिला। ये अजीब डाटा है, देख रहे हैं ये कितना है? तो ये 12 लाख, ये देखिए 92,000 और 313 स्टूडेंट की हमें जानकारी मिली, स्टूडेंट्स। और ना एक स्टूडेंट से ना 2,000 रुपया, 2,000 रुपया पर स्टूडेंट से 2,000 रुपया लिया गया 12th क्लास में। अब वो एडमिशन के तौर पे लिया गया, और ना जाने किस तरह से लिया गया हमको पता नहीं, लेकिन इतना से ऐसा स्टूडेंटों का मानना है कि 2,000 से अधिक ही लिया गया। थोड़ा कैलकुलेशन किया जाए और देखा जाए 2,000 से, इसमें 2,000 से गुणा करिए और आपके सामने जो डेटा आएगा वो बतला सकते हैं। हम कर रहे हैं, देखिए थोड़ा सा, ये देखिए कितना है 12 है, और ये देखिए 92 है, और कितना है 313 है। बहुत अच्छा। और ये है आपका 2,000। यहाँ देखिए ना, यहाँ तो कुछ अजीब निकल करके आ गया, कुछ अजीब ही निकल करके आ गया। शायद आप सोचे भी नहीं होंगे, नहीं सोचे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि आप सोचेंगे, अब आप सोचेंगे 3 0। यहाँ देखिए ना क्या आ गया जी, यहाँ 2 अरब, आइए देखिए ना 58 करोड़, आइए देखिए ना 46 लाख, और यहाँ देखिए ना 26,000 रुपया है। ये सब रुपया, ये सब आप लोग के खाते में जाने वाला है, टेंशन नहीं लेना है। इसीलिए तो बनाया गया है सब, कि आप लोग कमाते रहिए सोए। तो सब छोड़िए, मानिए कि है ना शिक्षकों में बांट दिया गया। सरकार कितना कमाई? 2 अरब। अब थोड़ा कुछ समझाने वाले हैं। क्या ऐसा नहीं लगता आप लोग को कि अगर इस सिस्टम में फेर किया जाए, इस शिक्षा को ही बंद कर दिया जाए, ये 2 अरब, ये 2 अरब, और ये केवल आप लोग का 10th 12th की कहानी नहीं है, ये आगे भी आप बीटेक करते हैं, बीटेक करेंगे ना 10 लाख 15 लाख एक लड़का से पड़ जाता है। बीटेक जब भी करिएगा 10 लाख 5 लाख 8 लाख 4 लाख ना जाने कितना लाख पड़ जाता है। और वहाँ भी लड़के जो छात्र और छात्रा होते हैं ना, तो 50 लाख 30 लाख 60 लाख 25 लाख ऐसा होता है। हमने एक हमने पिछला साल सुना था, एसएससी का पोस्टिंग हो रहा था, 10,000 भर्ती था, 10,000। और जानते हैं उसमें ना फॉर्म कितना भरा गया था? तो इसको देखिएगा 97 लाख, 90 7 97 5 0, ये लाख के लिए 5 0 होता है। 97 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, 97 लाख फॉर्म गिरे थे। अगर सोच करके देखिए, एक फॉर्म को भरने में, ज्यादा नहीं, एक फॉर्म को भरने में सरकार 200 रुपये कमाती है।
एक फॉर्म को सरकार अगर भरवा रही है, आइए एक फॉर्म, जैसे आप कोई भी सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरेंगे ना, तो क्या किया जाएगा, आपको पैसा लिया जाएगा। तो सरकार एक फॉर्म के लिए 200 रुपया आपसे लेती है, 200 रुपया। तो थोड़ा कैलकुलेशन किया जाए, जो कि आप लोगों को बहुत मजा आएगा कैलकुलेशन करने में, हमें आती है मजा। रुकिए हम करके दिखाते हैं आपको। 97 लाख गुणे 200। अब यहाँ जो आया है ना, ये कुछ और अजीब आया है, और ये आया है आपका इतना, और इसके ऊपर लगा लीजिए 6 जीरो। इसको हटा दीजिए, ये करोड़ के लिए हट गया 6 जीरो, और ये बचा है कितना, 1 करोड़ के लिए इसको हटा दीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ये करोड़ के लिए 7 जीरो खत्म कर दीजिए, और यहाँ बचा कितना 194, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक है 10 करोड़ और 194, यहाँ जो 194 है ना, 194 करोड़, 194 करोड़ रुपया सरकार कमाई है इस फॉर्म के द्वारा। 97 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, 200 रुपये फॉर्म पड़ा, सरकार इतना कमाई। आज जानते हैं इस 97 लाख लोगों में से कितने लोग नौकरी पाने वाले थे? 10,000। 10,000 लोग जॉब को पाने वाले थे, सरकार इतना कमाई। क्या ये जो सरकार इतना रुपया कमाई है, इन लोगों को चाहे तो कुत्ते की तरह नहीं खटा सकती है इसी पैसे से? शायद ऐसा हमको लगता है, आपको कुछ और लग रहा होगा। चलिए आगे देखा जाए, क्योंकि अब ये देखिए ना, क्या कुछ ऐसा ये तो जान नहीं है, कुछ ऐसा नहीं बिछाया गया है कि सरकार सोई भी रहे और बैठी भी रहे। आप कमाए चाहे ना कमाए, आप आगे बढ़े चाहे ना बढ़े, सरकार बढ़ रही है। अब ये पैसा क्या होता है नहीं होता है, अब बहुत लोग बोलेंगे कि इसी पैसे से घर चलता है, इसी पैसे से देश का विकास होता है। ये अपनी अपनी सोच है, इसमें हम कुछ भी नहीं बोलने वाले हैं, लेकिन हम बस एक ओवरव्यू देना चाहते हैं कि ये क्या शिक्षा कैसा है, आपको क्या क्या लगता है कि किस तरह से इसमें क्या करना चाहिए। आगे हम बतला रहे हैं कि इसमें आप कैसे सफल होंगे, क्योंकि अभी तो आपका खून चूसा जाएगा। देखिए ऐसे, जब 10th में जाइए सरकार को पे करिए, पैसा देना है, पैसा स्टूडेंट है देना है। जब ना 12th में जाइए, 12th में जाइए तो पैसा लगाइए। 12th के बाद और क्या करना है, ग्रेजुएशन, पैसा दीजिए। और क्या करना है, पुलिस का तैयारी, पैसा रेडी रखिए। क्या मतलब, किस चीज़ के लिए, हर एक नौकरी 20 पाना है, 20 फॉर्म भरिए, 20 के लिए पैसा दीजिए। आप कमाए या ना कमाए, सरकार कमाएगी, ये निश्चित है। और इतना जानिए, ये सुई है, इंजेक्शन मारा जाएगा। इस इंजेक्शन 10th क्लास में इंजेक्शन का दाम 1500 है, 12th क्लास में 2000 पड़ा है, और आगे बीटेक और ना जाने क्या क्या है, उसमें लाखों का पड़ता है इंजेक्शन। ये इंजेक्शन मारा जाएगा, आप में इतना इंजेक्शन ठोका जाएगा, इतना ठोका जाएगा कि जब तक हड्डी पे कबड्डी ना खेलने लगे तब तक आपके साथ खिलवाड़ ही होगा। एक बड़ी बात बोले, अगर इस इंजेक्शन को लेने के बाद आप सफल भी हो भी गए, तो जो आप पाएंगे ना, जिसके पीछे आप ये सारा इंजेक्शन ले रहे थे, वो चीज़ जब पाएंगे ना, तो आपको फील होगा खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, कि खोद रहा था मैं पहाड़ और जो मिला ये मिली चूहिया, ऐसा फील होगा। तो अब ये क्वेश्चन है, कहीं ऐसा ही तो नहीं है कि आप भी खोद रहे हैं, ऊंट के अनुमान में खोद रहे हैं पहाड़, और निकलेगी जिस दिन चूहिया, उस दिन मूड़ी मत फोड़िएगा और टेंशन डिप्रेशन में मत जाइएगा। क्योंकि फिर ये मत बोलिएगा कि हमको कोई बतलाने वाला नहीं था, इसीलिए पहले ही बोला कि ऐसा वीडियो आपको मिलने वाला नहीं है। ध्यान से समझिएगा। अब इसमें रह करके वो सफलता कैसे पाया जा सकता है, बड़ा से बड़ा अचीवमेंट कैसे हासिल किया जा सकता है, ध्यान से देखिए। चलिए बनाते हैं, और आप भी बन सकते हैं इसी में का किंग। न 2 अरब तो करोड़ों तो कमा ही सकते हैं इसी में रह करके। ये बहुत बड़ा जंग है, और उतना भी बड़ा जंग नहीं है कि जिसको जीता नहीं जा सकता है। अब एक ये भी सवाल है, चलिए एक्सप्लेन करते हैं, आगे डिटेल से समझिएगा। और ना ये आपके खोपड़ी को हिलाएगा, और ना आपके खोपड़ी को हिलाएगा, लेकिन आपको आपसे मिलाएगा। और ये देखिए, सोच करके देखिए, केवल ये बिहार के लिए था। भारत में कितने जिले हैं पता है? शायद हमको पता नहीं है, आपको पता होगा। जितने भी जिले हैं उतना जिले से देश कमाता है। भारत में कितने राज्य हैं? हर एक राज्य इसी सिस्टम पे चलता है, हर एक राज्य इसी सिस्टम को फॉलो करता है। तो इतना राज्य छात्र और छात्रों से कमा रहा है, ये कितना बड़ा लेवल का बिजनेस है। इस दुनिया में याद रखिएगा, इस दुनिया में
धरती पे कहीं भी सबसे ज़्यादा पैसा है तो वो है सेल्स में। सेल्स का मतलब क्या होता है? कुछ बेचना। अब यहाँ पे कुछ बेचेंगे नहीं, हम बेचने नहीं आए हैं, आपको समझाने आए हैं। ये भी सेल किया जा रहा है, सरकार आपको सेल कर रही है। क्या चीज़? 10th क्लास का डिग्री, पैसा दो ले लो। 12th क्लास का डिग्री, पैसा दो ले लो। आगे भी इसी तरीके से आपको सेल किया जाएगा। और फिर सोच रहे होंगे कि तो ये तो बहुत बड़ा मुसीबत है। मुसीबत नहीं है, मुसीबत आप पैदा किए हैं, वरना मुसीबत है नहीं। तो ये हर एक राज्य करता है और करना भी चाहिए, क्योंकि आप लोग करवाते ही हैं तो किया ही जाएगा। तो हम बोले कैसे सेल्स का डिग्री सबसे बड़ा, सेल्स में कैसे सबसे ज़्यादा पैसा है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक कोई भी गाड़ी उठाते हैं, जैसे मानिए कि मर्सिडीज, चाहे जो भी आप रोल्स रॉयस जो भी नाम लीजिए, जो कंपनी बनाती है उसमें हजारों वर्कर काम करते हैं, हजारों प्रोफेशनल्स होते हैं, हजारों ऑफिसर्स होते हैं, और उसमें सीईओ और न जाने कौन कौन से ऑफिसर्स होते हैं। सोचिए, उसमें अधिकारी बहुत हैं। उसमें सैलरी किसका ज़्यादा होगा जानते हैं? सबसे ज़्यादा सैलरी जो होता है उन लोगों को होता है जो उस कंपनी को आगे ले जाते हैं। सेल्स में, प्रॉफिट में उन्हीं लोगों का सैलरी सबसे ज़्यादा होता है। किसी भी कंपनी को आगे कैसे लाया जाएगा, किसी भी देश को आगे कैसे लाया जाएगा? कोई भी प्रोडक्ट, मानिए हम कंपनी है, हम ना मोबाइल बनाते हैं, हम ज़्यादा कैसे कमाएंगे? सेल करेंगे तब। अच्छा ये बताइए, अगर आपको बेचने आता है तो सब कुछ कमा सकते हैं इस धरती पे। जैसे सरकार को शिक्षा बेचने आता है, सरकार कमाती है। क्या आप बेच सकते हैं? बेचेंगे, इसी को बेचेंगे और आप भी कमाएंगे। आप कुछ बड़ा ही लेवल पर खेलेंगे। किस तरीके से खेला जाता है ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। जैसे मानिए कि उस कंपनी में आप प्रोडक्ट बनाते हैं, ये मोबाइल बनाने वाली कंपनी में मोबाइल बनाते हैं, आप कम कमाएंगे। मोबाइल बनाने वाली ही कंपनी में आप मोबाइल को किस तरीके से और बेहतर बनाया जा सकता है ये करते हैं, थोड़ा ज़्यादा कमाएंगे। ना मोबाइल बनाया जाता है, पिछले साल 10,000 मोबाइल बेचा था, इस साल आप गारंटी लेते हैं कंपनी की तरफ से 10,000 नहीं, इस साल हम 20,000 बेचने वाले हैं। वो बंदा जो पहले सेल किया है उसके जवाब पे हमको रखिए, तनख्वाह 1 लाख नहीं 5 लाख लेंगे। आपको क्या लगता है नहीं मिलेगा? मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आपके पास सेल्स की कला है। इस धरती पे अगर आपको सेल करने आता है, आप कमाएंगे, अथाह कमाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आप जिस शिक्षक के पास ये पढ़ते हैं 10th 12th, चाहे जिस भी चीज़ का पढ़ाई करते हैं, वो सब क्या करते हैं? सेल करते हैं। सेल, एजुकेशन को सेल किया जाता है। शिक्षक अपने पढ़ाई को सेल करता है, बतलाता है ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये गुणा करना, ऐसा भाग करना, 2 दूना 4 होता है, क से कबूतर होता है, और बहुत सारा नाना तरह का नियम कानून आपको सिखाया जाएगा। ऐसे ऐसे कर लो, ये sin थीटा है, ये cos थीटा है, ये tan थीटा है, ऐसे लगा लो, वैसे लगा लो, जो कि जिंदगी में a+b का होल स्क्वायर सिखा लो, a-b का होल स्क्वायर बतला दो, और इससे जिंदगी खाक असर नहीं पड़ता है। जब आप फंसते हैं ना पैसे की तंगी में, और जब जिंदगी व्याकरण नहीं सीखे होते हैं, तो इस तरीके से फंसते हैं ना, जहाँ ये सब कुछ बेकार लगने लगता है। और फिर बाद में घर वाले को कोसते हैं, बाहर वाले को कोसते हैं, कंपनी में जिस मालिक के अंडर में काम करते हैं उसको गाली देते हैं, उसी की वजह से आपका घर भी चलता है, और उस शिक्षक जो आपको पढ़ाए ये सब, उसको भी जाने अनजाने में माई वहन कर देते हैं कभी कभी, और आप कुछ कह नहीं पाते हैं। ये इसलिए कि इसको देखे नहीं होते हैं। अब होता क्या है, आप इसमें कैसे जीतेंगे, इस जंग को कैसे जीत सकते हैं, इसी में रह करके ध्यान से समझिएगा। तो सेल्स, अगर आपको सेल करने आता है तो आप बाहर जा सकते हैं। यू कैन गो बियॉन्ड ऑफ दिस सर्कल। आप इस सर्कल से बाहर निकल सकते हैं फॉरएवर, हमेशा के लिए। कैसे? तो देखिए, अगर हम शिक्षक हैं तो शिक्षक क्या करता है? अपने पढ़ाने की कला को बेच करके और लड़के छात्र छात्र से पैसा लेता है, सीधी सी बात है। एक डॉक्टर के पास क्या है? उसको अपना एजुकेशन, वो जो जानता है, जो कला जानता है, उसको सेल करके पैसा कमाता है। ऐसे ही आप धरती पे जितना भी लोग को देख रहे हैं, वो जाने और अनजाने में सेल करते हैं, जो पैसा कमाते हैं। कोई समोसा बेचता है, कोई चप्पल बेचता है, कोई कपड़ा सेल करता है, कोई एजुकेशन सेल करता है। इस धरती पे सेल ही सेल होगा। जो भी आदमी कमाता है वो सेल करता है, और जो भी आदमी कमाता है वो खरीदता है। ऐसे आप दुनिया को देख सकते हैं। तो अब देखिए, जैसे मानिए कि इसमें ना किसी कोचिंग में आप जा रहे हैं, कोई पढ़ा रहा है, तो आप पढ़ रहे हैं, अमीर बनेंगे नहीं बनेंगे ये दूर की बात है, आगे क्या होगा नहीं होगा ये दूर की बात है, लेकिन वो बंदा कमा रहा है। मैंने पहले ही बोला है कि मैं कोई शिक्षक नहीं हूँ, और मैं शिक्षा को बिजनेस के रूप में देखता हूँ, और इसमें मेरी गलती नहीं है, क्योंकि इस लेवल से अगर नहीं देखूंगा तो आप लोग की तरह ही इसी में रेंगता ही रह जाऊंगा। आप लोग जिस तरह से देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, समझ में आएगा ऐसा क्यों क्या होता है।
ऐसे ही देखिए, इस ट्रैप में फंसने के बाद अगर आप सोच करके देखिए, यहाँ देखिए, ये सारा वो ट्रैप है जहां लड़के लड़कियां छात्र छात्रा पढ़ते हैं और ना बहुत तैयारी होती है, करोड़ों करोड़ों यहाँ ना करोड़ों स्टूडेंट्स हैं, करोड़ों, 100 करोड़ ले क्या, नहीं, कुछ अधिक हो रहा है। वर्ल्ड लेवल पे जाएगा तो इससे अधिक है। आज के डेट में आप बहुत छात्र छात्रा को पढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कोचिंग नहीं, ऑनलाइन की जरूरत है। यूट्यूब पे पढ़ाइए, गूगल पे पढ़ाइए, हर एक जगह पे पढ़ाइए, 100 करोड़ से अधिक मिल जाएंगे आपको। हम लेकर के चलते हैं कि भारत में चलिए थोड़ा ज्यादा नहीं, चलिए हम मान करके चलते हैं कि 100 करोड़ ही स्टूडेंट्स हैं पढ़ने वाले, इसी जाल में जाने वाले, इसी ट्रैप में फंसने वाले, एजुकेशन ट्रैप में ही फंसने वाले। अब सोच रहे होंगे इंडिया एजुकेशन में इतना कहाँ से आ जाएगा, आबादी 150 करोड़ है, चलिए घटा देते हैं, नहीं तो आप लोगों के दिल में चोट लगेगा। मानते हैं ना कि 10 करोड़ है छात्र छात्रा जो इस एजुकेशन में फंसे हैं। सोच करके देखिए, इसमें से जैसे हम बतलाए थे कि मान लीजिए कि पूरा क्लास में ये 15 लाख लड़के जो हैं बिहार बोर्ड में 10th क्लास के एग्जाम दिए थे, तो आप पढ़ रहे थे, इसी में पढ़ रहे थे। क्या आपके पास ये कला है? ये पढ़ने के बाद आप क्या करिएगा? जैसे कोई यहाँ एसएससी के एग्जाम में सोचिए 97 लाख फॉर्म गिरा था जी, इसमें 97 लाख 10,000 लोग भर्ती होने वाले थे, 97 लाखों ने नौकरी भर दिया फॉर्म की, हमको चाहिए। इसमें से आप एक तो होंगे जो इसको पढ़े होंगे, अच्छा से पढ़े होंगे। अगर अच्छा से पढ़े होंगे तो सोच करके देखिए कितना डिफिकल्ट है। 97 लाख लोगों में से 10,000 आपको चुना जाना है। इसका मतलब जानते हैं, 97,000 में से एक स्टूडेंट चुना जाएगा। ये 97,000 पे ना एक को चुना जाएगा तो 10,000 होंगे। क्या चांस है कि आप इसमें फॉर्म भरे थे तो 97,000 में से आप ही को चुना जाएगा? बहुत कम चांस है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि आप इसमें थे ना, तो इस जाल को छोड़िए, इसमें मत जाइए, छोड़िए इसको, गोली मारिए, भूल जाइए, क्योंकि यहां जाइएगा ना तो उतना ही कमाइएगा एक लिमिट तक। क्या ऐसा हो सकता है कि ये 97,000 जो है ना, जो इसके पीछे भाग रहे हैं, इनको क्या चाहिए थोड़ा देखिए, इनको चाहिए कोचिंग, पढ़ाई। क्या इस 97 लाख में से 1 लाख, केवल 1 लाख स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं? केवल 1 लाख स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं? अब कैसे होगा? देखिए, नामुमकिन नहीं है, लेकिन समय लगता है, सीखना पड़ता है, दिमाग को विकसित करना पड़ता है, संभव हो जाता है। यही दिन है आज खान सर है। अगर ये सोच नहीं हुआ होता, खान सर नहीं होते हैं। यही दिन है फिजिक्स वाला साल का 8,000 करोड़ कमाते हैं। 8,000 ठीक है, 8,000 करोड़। ये पहले का डेटा है, आप कितना कमाते हैं? ये 2-3 साल पहले का डाटा है। 8,000 करोड़ ज़्यादा होता है? नहीं, इससे भी ज़्यादा गेम खेला जाता है, लेकिन बतलाना नहीं चाहेंगे क्योंकि आप लोग शायद बुरा मान जाए। तो ये देखिए, क्या आप इतने में से 1 लाख को पढ़ा सकते हैं? 1 लाख लोगों को पढ़ा सकते हैं, बस इसलिए ना कि ये इसमें कूद जाएं, बस इतना ही करना है। अगर आप कर लेते हैं तो लाख रुपये, देखिए ये लाख स्टूडेंट हैं आना, इन सभी से मान लीजिए ना कि 100 ही रुपये लिए, तो ये होता है लाख। देखिए 1 2 3 4 5 जीरो का मतलब लाख होता है। इस पर और 2 जीरो लगाइए, ये 7 जीरो है ना, 5 2 7, 1 करोड़ रुपया कमाएंगे आप। 1 करोड़ रुपया अगर 1 लाख को इसमें ले लेते हैं, हर एक महीना 200 रुपया ही लें आप ना, हर एक महीना 1 करोड़ रुपया कमाएंगे। क्या हम जैसे सोच रहे हैं शायद ऐसे ही तो हर एक सिस्टम नहीं है। देखिए ना, बिहार में भी पढ़ाया जाता है, दिशा ऑनलाइन क्लास पढ़ाते हैं, कई लाख लड़के पढ़ते हैं उनके पास भी। ऐसे ही टारगेट बोर्ड, ऐसे ही फिजिक्स वाला, ऐसे ही अमन धुर्तवाल, ऐसे बहुत है, हम नाम नहीं। देखिए, अक्सर लोग कहते हैं कि, कहा जाता है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। थोड़ा मेरा व्यू पॉइंट अलग है इसको लेकर के। मेरा ऐसा मानना है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिलाएगा वही दहाड़ेगा, लेकिन पिलाने से पहले पीना पड़ता है। पहले पी लीजिए, आप पिलाइए, फिर आप इतना दहाड़िएगा कि जितना ये लोग दहाड़ते हैं जो पढ़ाते हैं। पढ़ने वाला भले बने ही चाहे ना बने, पढ़ने वाला जिंदगी में सफल हो चाहे ना हो, लेकिन पढ़ाने वाला हो जाता है अगर माइंडसेट हो, हाँ, सही दिशा में मेहनत करे तब। नहीं तो इतना बड़ा कोचिंग इंडस्ट्री आपको बड़ा लेवल पे दिखाई नहीं देती, कभी नहीं दिखाई देती, कभी नहीं, इसका मतलब कभी नहीं। अब ना मेरा ऐसा मानना है, इसीलिए पहले ही मैंने बोला था कि मैं एक शिक्षक नहीं हूँ, इसलिए
कि शिक्षक होने का मतलब मेरा ऐसा मानना है कि ना केवल अपनी जिंदगी बन पाए, सामने वाला का भी जिंदगी बन पाए। और ना केवल यहाँ पे लिखे थे जिंदगी व्याकरण, ना केवल हमें प्यार मिल पाए उसको भी मिल पाए, ना केवल पैसा हमें मिल पाए उसको भी मिल पाए, ना केवल शिक्षा हमें मिल पाए उसको भी मिल पाए। और यहाँ भी कुछ लिखे थे, याद होगा, परिवार, रिश्ता। और यहाँ भी कुछ लिखे थे, याद है, शांति। ये सब कुछ हमें भी मिल पाए और जो इसको पकड़े, जो इसको सीखे उसको भी मिल पाए। लेकिन मैं जब पढ़ाता हूँ, मैं भी 10th क्लास के छात्र छात्राओं को पढ़ाता हूँ, 12th क्लास का भी पढ़ाता हूँ, क्लास लेता हूँ, सिखाता हूँ। ये सब जाल उसको सिखाता हूँ, उस क्षेत्र सभी लड़के हमसे पढ़ते हैं और सिखाता हूँ वहीं हिंदी व्याकरण। वो सब पास हो जाओ, ले लो 10 का डिग्री, ये ले लो, ये ले लो, पढ़ते रहिए, सब पढ़िए। इसलिए नहीं पढ़ाता हूँ कि मैं एक शिक्षक हूँ, इसलिए पढ़ाता हूँ कि मुझे भी इस गेम को खेलना है, इस गेम को मुझे भी खेलना है। और मुझे भी ना ये जो जाल है, ये जो जाल है, ये करोड़ों की जाल है, ये करोड़ों लोग ना इस जाल में जाने वाले हैं। ये है सरकारी नौकरी और ये प्राइवेट नौकरी, जिसमें इसमें जाएंगे लोग। और ये है वो जाल, शिक्षा का एजुकेशन ट्रैप, जिसको हम चखा सकते हैं। हमको आता है, हम सीखे हैं इस जाल में फंस करके, और कोई हमको भी पढ़ाया है, सीखे हैं, जाने हैं, तो हम भी चखा सकते हैं। और इनको चखा करके हम भी बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। ये लोग भले ही कमाए या ना कमाए, बुरा लग रहा होगा आप लोगों को। और शायद मैं शिक्षक नहीं हूँ इसीलिए कह पा रहा हूँ। मैं अपने आप को शिक्षक नहीं मानता हूँ। हाँ, इस फील्ड में आइएगा, एक यहाँ भी फील्ड है, इस फील्ड में आइएगा, बेशक हमें आप शिक्षक कह सकते हैं। इस फील्ड में मैं जब तक हूँ तब तक केवल मेरा मकसद ही है उसको डिग्री दिलाना, बस डिग्री दिलाना और अपना पैसा बनाना, केवल पैसा बनाना। और उसको मार्ग दिखाना, मार्ग बस उतना ही मार्ग दिखाना जितना वो देखना चाहता है, उससे ज़्यादा नहीं। यह है आपका इंडियन एजुकेशन ट्रैप। तो अगर आप भी इस ट्रैप में रह करके और बहुत कमाना चाहते हैं तो इंतज़ार मत करिए, सीखिए और सेल करिए और बन जाइए आप भी इस एजुकेशन ट्रैप का एक मास्टर। दूसरा, ये इधर आप लोगों को सिखाने वाले हैं। आशा करते हैं कि ये थोड़ा सा दिमाग खुला होगा, लेकिन ये तो कुछ नहीं खुला है, ये कुछ खुला ही नहीं है। इसको थोड़ा देखिए, ये आपके दिमाग को नहीं, आपके खोपड़ी को नहीं हिला दिया ना, तो बोलिएगा कि क्या बोला था, कोई क्या आपको बोला था और ये वीडियो क्या चीज़ थी। ये देखिए, एक और भी ट्रैप है, ये आप लोगों के दूर दूर तक नहीं। ये तो शिक्षा सिस्टम भारत सरकार लाई है, जो आप लोगों को चाहती है कि आप लोग बढ़ें। कितना बढ़े आप लोग सोच सकते हैं। ये है वो ट्रैप जिसे मैं जानता हूँ और ऐसा मेरा मानना है, यह ट्रैप अगर इंडिया में ला दिया जाए तो इस ट्रैप से ज़्यादा बेनिफिट होगा, ना केवल शिक्षक को लेकिन छात्र और छात्रा, स्टूडेंट, सभी लोगों को। इस सिस्टम में जो स्टूडेंट्स है उसको भी और जो शिक्षक है उसको भी, हर एक को लाइफ बन जाएगी। ये जो जिंदगी का ग्रामर है ना, जिंदगी व्याकरण, यहीं पढ़ाई जाती है, यहीं, यहाँ नहीं। यहाँ आपको सिखाया जाता है संस्कृत व्याकरण, उर्दू व्याकरण, फारसी व्याकरण। लेकिन इस पिरामिड में अगर आइएगा, शुरू होगा आपका जिंदगी का व्याकरण, जो आज तक यूट्यूब पे और इससे पहले आपको नहीं पढ़ाया होगा। ये विश्वास दिलाता हूँ, आइए सीखिए इसको, और सिखा रहे हैं अभी हम। यह है ट्रैप, वैसे ही पिरामिड यहाँ है। इसमें होता क्या है ना कि स्टूडेंट आपको नीचे बहुत कम मिलेंगे, नीचे मिलेंगे ही नहीं, बहुत कम स्टूडेंट इसमें रहेंगे पिरामिड में। लेकिन जिस दिन उनको सफलता मिलना शुरू हुआ ना, सफलता ऊपर जाते जाते इतना मिलेगा, सफलता इतना बढ़ेगा, इतना बड़ा सफलता मिलेगा उनको कि मापने की तो दूर की बात, सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। अगर आप इस पिरामिड में हैं तब, अगर इस एजुकेशन को अपनाए हैं तब। ये भी एक एजुकेशन का ही पिरामिड और स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्या एजुकेशन आता है, ध्यान से समझना है। स्किलफुल एजुकेशन, यहाँ लिखे हैं स्किलफुल एजुकेशन। स्किलफुल का मतलब होता है हुनर आना। क्या आपके पास कोई हुनर है? क्या आपको थंबनेल बनाने आता है यूट्यूब का? क्या आपको वीडियो का एडिटिंग करने आता है? क्या आपको एनिमेशन आता है? क्या आपको फ्रीलांसिंग आता है? क्या आपको एड्स रन करने आता है? क्या आपको ब्लॉगिंग आता है? क्या आपको कोई चीज सेल करने आता है? क्या आपको अच्छा से नाचने आता है? क्या आपको अच्छा से पढ़ाने आता है? क्या आपको अच्छा से गाना गाने आता है? क्या आपके पास कोई कला है जिस कला को सिखाने आता है? तो इसी को ना स्किल कहा जाता है, इसी को स्किल कहा जाता है। अगर ये आपके पास है तो फिर ये लोग भी कम पड़ जाएंगे। फिर आप इतना कमाएंगे
कि ये लोग भी सपने में सोचेंगे कि कितना कमा रहा है, कितना एक बंदा कमा रहा है। और ये है स्किलफुल एजुकेशन। क्या आपको नहीं लगता है कि कोई स्किल सिखाना चाहिए स्कूल में? और बहुत शर्म की बात है। देखिए, हम कुछ अपना कहना चाहेंगे। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं ना जिसको छुआ नहीं जा सकता है, जैसे ये प्यार का टॉपिक है, इस पे अपना पर्सनल ओपिनियन होता है। हर एक अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच होती है, बिकॉज ऑफ परवरिश उनका परवरिश कैसे हुआ है, वो क्या देखे हैं यूट्यूब पे, क्या देखे हैं सोशल मीडिया पे, क्या देखे हैं, क्या सुने हैं, क्या उनके साथ हुआ है, उनके को क्या हुआ है, क्या सुने हैं, क्या देखे हैं, क्या ऑब्जर्व किए हैं, क्या महसूस हुआ है और उनके साथ कैसी घटना घटी है, उसी जैसा उनका इसके प्रति विचार हो जाता है। और ऐसे ही पैसे के प्रति, पैसा अच्छा है, बुरा है, अमीर लोग कैसे होते हैं, गरीब लोग कैसे होते हैं, ये सब कुछ पैसे के प्रति आपका नजरिया क्या है, आपके साथ क्या हुआ है, क्या देखें, उसी से बन जाता है। तो ये जो है, ये ट्रैप यहाँ समझा रहे हैं, आप अमीर बनेंगे जहाँ पैसा सब कुछ होगा आपके पास। ये जिंदगी का व्याकरण इसमें आ जाएगा पूरा। कैसे होगा, क्यों होगा, कैसे होगा? जैसे कि अक्सर एक बार मैंने गया था, अभी कुछ दिन हुआ, स्कूल में गया था, अपने स्कूल में जहाँ से मैं शिक्षा लिया हूँ, और ना करीब करीब 15 मेरे शिक्षक थे, उनका आदर करता हूँ, वो लोग हमको पढ़ाए हैं, और उसमें 400 से अधिक स्टूडेंट्स थे। अभिभावक के रूप में गया था वहाँ पे, और मुझसे बोला गया कि थोड़ा कुछ बात करिए, थोड़ा ना शिक्षा के ऊपर बात करिए। मुझे गुस्सा नहीं था, मैं गुस्सा नहीं था। बात आई कि अभिभावक के तौर पे मुझे बोलने का मौका मिला, और वो भी शिक्षा के ऊपर बोलने को मौका मिला, और मैंने शिक्षा के ऊपर बात किया, और ना शिक्षा में इसके ऊपर बात किया कि ये शिक्षा होनी चाहिए स्कूल में, और ना कुछ गलत ही शब्दों का प्रयोग करके शिक्षकों लोगों का अपमान जैसा फील कराया। और मतलब ये बोला, मेरा कहने का मतलब था कि इस शिक्षा को अगर स्कूल में लाया जा सकता है तो लाया जाए, इसके लिए शिक्षक लोग ही प्रयास करेंगे तभी जा करके होगा, वरना कभी संभव नहीं है। उसमें से कुछ शिक्षक जो थे मेरा साथ भी दिए, और कुछ शिक्षक जो थे वो मुझसे रूठ भी गए, और कुछ छात्र छात्रा जो थे, बेशक बहुत छात्र जो छात्रा थे वो अवेयरनेस थे, वो चाहते थे कि ऐसा कुछ शिक्षा लाया जाए जिससे कि हर एक चीज़ मिल पाए, हर एक लोग आगे बढ़ पाए। लेकिन अफसोस कि ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। और ऐसा इसलिए संभव नहीं है क्योंकि वो शिक्षक भी वैसे ही हैं और वो स्टूडेंट्स भी वैसे ही हैं। ये बुरा लगेगा सुनने में, लेकिन बात हकीकत है जो कि मैंने जा करके फील किया। तो गलती एक मेरी है यहाँ पे कि पैसे के बारे में मैंने वहाँ बात कर दिया। मैं ये नहीं सोचा कि ना ये सारे ऐसे टॉपिक हैं जो अपने दिमाग से सोचा जाता है, और ना जिस तरीके से कोई सोचता है उसी तरीके से आप बात करेंगे तो आप सही हैं, अगर नहीं किए तो गलत हैं। और मैंने उन सारी अवधारणाओं को तोड़ दिया जिस तरीके से वो बनाए थे, इसलिए गलत हो गया। यहाँ समझना है। आप ये इस एजुकेशन टाइप में आप कोई हुनर सीख जाते हैं, कुछ भी आप कोई स्किल सीख जाते हैं जिसका मार्केट में मांग है, लोगों को चाहिए, और आप उस चीज़ को बेच सकते हैं, बेशक आप पैसा कमा सकते हैं। ऐसे समझिए, हमको पढ़ाने आता है, 20 लोगों को पढ़ाएंगे, 100 रुपया लेंगे, 20 लोगों को पढ़ाएं, 100 रुपये लिए 2000 रुपये कमाए, 2000। अगर यही शिक्षा को मैं 200 रुपये ले रहा हूँ और 20 लोगों के जगह पे 20,000 को पढ़ाऊँ, अमाउंट अलग होगा। 50,000 को कमाऊँ, अमाउंट अलग होगा। सेम शिक्षा को 1 लाख लड़के को पढ़ाऊँ, अमाउंट अलग होगा। अब पढ़ाई वही है, अगर 5-10 लाख लड़के लड़कियों को पढ़ाने लगूँ, फिर कमाई इतना होगा। इस ट्रैप से बाहर होगा, आगे देखना है। तो ये कोई स्किल सीखिए। अब ना सोच रहे होंगे कि सबसे बेहतर स्किल क्या हो सकता है जो सभी के लिए कॉमन हो, मतलब कोई भी जिसे आगे कोई नौकरी करना है उसके लिए भी, और नौकरी नहीं करना चाहता है उसके लिए भी, सबके लिए सही है। मेरा तो ऐसा मानना है कि ये 2 ऐसा है, बहुत है लेकिन ये 2 ऐसा एजुकेशन है जिस एजुकेशन को ना इस एजुकेशन में भी जोड़ देना चाहिए। अब मेरा बात इसी पे था, स्कूल में गया था इसी पे बात करने, लेकिन काश कोई समझा होता, गलत ले लिया गया। ये 2 सिस्टम को इसमें जोड़ दिया जाता। देखिए, ये है इंश्योरेंस एजुकेशन। आपको ना इंश्योरेंस के ऊपर एजुकेशन दिया जाना चाहिए। अब इंश्योरेंस बेचने वाला नहीं हूँ। इंश्योरेंस का मतलब होता है हेल्थ। हर एक तरह का एजुकेशन इंश्योरेंस होता है, होम इंश्योरेंस और न जाने बहुत तरह का इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस,
अलग अलग तरह के इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस सेल नहीं करना है, LIC यहाँ बेचने में नहीं आया हूँ। इंश्योरेंस में देखिए इसका पढ़ाई होता है इंश्योरेंस में, और पढ़ाई क्या होता है बतलाएंगे, अभी 1 मिनट दीजिए। दूसरा आपको सीखना चाहिए फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होता है? पैसे की पढ़ाई। जैसे नाचने के लिए होता है, देखिए आपको नाचना है तो 10 पास करिए, 12 पास करिए, आप एक अच्छा डांसर नहीं बन सकते हैं, उसके लिए आपको अलग पढ़ाई है। हिलाना पड़ेगा, कमर हिलाना पड़ेगा, मार्केट में आना पड़ेगा, छाना पड़ेगा, तभी सीखिएगा। आपको सिंगर बनना है, 10 का A+B का होल स्क्वायर लगा रहे हैं, sin θ = P/H लगा रहे हैं, पाइथागोरस पर में पढ़ रहे हैं, हाँ ठीक है। हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर सीख रहे हैं, तो आप अच्छा सिंगर नहीं बनिएगा। उसके लिए अलग है, अलग तरीके से सीखिए। सेम ऐसे नदी में तैरना है, 10-12 पास करने से, आप B.Tech पढ़ने से नदी में नहीं तैराक कर पाएंगे। उसके लिए अलग है, उसका कोच है, उसका गुरु है, उनके मार्गदर्शन में जाइए, सीखिए। आपको बुड़ना उगना दोनों सिखाएंगे। सेम ऐसे ही आपको अमीर बनना है, अमीरी का भी पढ़ाई होता है, जिसे बोला जाता है फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंस का मतलब होता है पैसा, वित्तीय, एजुकेशन का मतलब होता है पढ़ाई। पैसा का भी पढ़ाई होता है। अगर इसके बारे में सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लें। अगर यह वीडियो फास्ट फाइनेंशियल एजुकेशन चैनल पे देख रहे हैं तो इस पे पैसा का ही पढ़ाई पढ़ाया जाता है। अगर इसी सेम वीडियो को, दो मेरा चैनल है, अगर इसी सेम चैनल को आप लोग देख रहे हैं इंग्लिश बाय उपेंद्र सर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ भी पैसा मिलेगा आपको। तो आप ना फाइनेंशियल एजुकेशन सीखिए। अब इसमें सीखने पे क्या होता है, आप सुने होंगे SIP करिए। कोई आदमी कैसे सोचे हैं कभी, अगर आप 100 रुपया डाल करके 100 साल के लिए छोड़ देते हैं और मात्र 13% का रिटर्न मिला, तो जानते हैं कितना हो जाएगा? सोचे नहीं होंगे, 1 करोड़ से अधिक रुपया हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे 100 रुपया डाल के 100 साल कौन छोड़ेगा, तो कोई जिएगा कि खाएगा? हड़बड़ाइए मत, टेंशन मत लीजिए, आपको कुछ और सिखा रहा है। 15,000 रुपया 15 साल डालते हैं म्यूचुअल फंड में, बेहतर म्यूचुअल फंड में, अगर 15% का रिटर्न मिलता है, 1 करोड़ रुपया हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे क्या सब पैसा के बारे में, दिमाग खुला नहीं रहेगा तो फिर उसी में जाइएगा। और जब वहां जाइएगा तो जब गाना को जैसे पेरा जाता है, पेर करके रस निकाल करके पिया जाता है ना, वैसे ही कोई रस निकालेगा, पिएगा, और वो रस ना रस नहीं होगा, आपका खून होगा। उस दिन समझ में आएगा कि क्या बोल रहे थे हम। तो अब ना म्यूचुअल फंड के बारे में सीख सकते हैं। म्यूचुअल फंड जहां 1,000 रुपया, 2,000 रुपया बचा करके, कमा करके, SIP करके, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करके आप न करोड़ों बना सकते हैं। कुछ समय दे सकते हैं, सीख सकते हैं। इंडेक्स के बारे में सीख सकते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप के बारे में सीख सकते हैं। म्यूचुअल फंड 2500 से अधिक हैं, आपको जान करके ऐसा नहीं होगा। और ना 55 वैरायटी है, 52 तरह का वैरायटी है, कई तरह का एसेट एलोकेशन है। अब ये सब बोलेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये सब कुछ सिखाते हैं। फास्ट फाइनेंशियल एजुकेशन को जो चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए, उस पर सब कुछ मिलेगा। ज्यादा जानकारी नहीं देंगे। अब इसमें ना होता क्या है, देखिए ये थोड़ा दिमाग हिलाने वाली बात है। अगर आप 1,000 रुपया कमाएंगे, 1,000 रुपया एक दिन में कमा रहे हैं, एक दिन में, तो आप कितना साल कमाएंगे? अब मानिए रोज रोज कमा रहे हैं, ये थोड़ा बड़ी बात है। रोज रोज कमा रहे हैं, 1,000 रुपया रोज कमा रहे हैं, और ना 365 दिन कमा रहे हैं, 365 दिन कमा रहे हैं, तो जानते हैं कितना साल में कमाएंगे? थोड़ा लगाइए ना, 365 और गुणे 1,000, तो आप कमाएंगे ना इतना, 3,65,000। सही है? हाँ सही है, 3,65,000। और मानिए कि आप ना इसी सेम काम को ना 30 साल कमाए। कितना साल? 30 साल कमाए। आप ना रोज रोज कमाए, रोज रोज 30 साल सेम को कमाए, 30 साल, तो 30 साल में जानते हैं कितना लाख रुपया कमा लेंगे? यहाँ देखिए, यहाँ है 10, और यहाँ देखिए और 3 जीरो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ रुपया कमाएंगे। अगर 30 साल आप काम किए, 1,000 रुपया कमाए, 1 करोड़ रुपया कमाएंगे। आप जानते हैं इस 30 साल में, इस 30 साल में अगर पैसे के बारे में सीख गए ना, सोए 1 करोड़ रुपया कमा लेंगे, सोए। अब आप सोच रहे होंगे ना कि आपके साथ कोई स्कैम करने वाला हूँ मैं, कोई लूटने वाला हूँ, कुछ बेचने वाला हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा सोच रहे हैं ना, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर कुछ सेल किया तो वीडियो में गाली दे करके जाइएगा, और कुछ सीखने को मिला तो अपने भाई बहन को भी सिखाइएगा। देखिए, अगर कोई आदमी बोले हैं आपको, नहीं, कोई आदमी 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया
अब पैसा के बारे में मत सोचिए 1 लाख या 2 लाख, समझना है 1 लाख रुपया कोई आदमी कहाँ, तो सेंसेक्स में डाल करके इंडेक्स में, इंडेक्स लार्ज कैप का, मिड कैप का, स्मॉल कैप का, किसी जैसे देखिए भारत का सेंसेक्स है 30 साल पुराना सेंसेक्स है, उसमें कोई अगर कोई भी व्यक्ति पैसा डाला होता ना 1 लाख रुपया, 30 साल पहले 1 लाख रुपया डाला होता, तो उसमें जानता है कितना प्रतिशत का रिटर्न मिला है? 16% का रिटर्न 30 साल में। जानते हैं कितना वो बनाया है? नहीं जान रहे होंगे तो जान लीजिए, यहाँ डाटा है 85,84,988 रुपये। सोच करके देखिए कोई सेंसेक्स में एक बार 1 लाख रुपया डाल करके छोड़ दिया होता, 30 साल का समय दे दिया होता, 85 लाख रुपया हो गया होता। अब आप सोच रहे होंगे कि हमको इतना करना है, होता है, होगा, आगे पीछे हुआ है, आगे का कोई गारंटी नहीं है। भारत सुरक्षित रहा, हो जाता है, सीखना पड़ता है, सब कुछ एजुकेशन का ही पावर है। अगर आप सीखेंगे कर जाएंगे, नहीं सीखेंगे कमाते कमाते मर जाएंगे। कहा भी जाता है ये सब जो सीखे हैं पैसा से पैसा कमाते हैं, उसमें सबसे बड़ा नाम आता है वॉरेन बफेट का। अब वो कहते हैं कि अगर आप कोई ऐसा तरीका नहीं ढूंढ लेते हो कि सोने के बाद भी पैसा कमा सको, तो आप मरते दम तक पैसे के लिए आपको काम करना पड़ेगा। कितना हकीकत है ना। यहाँ देखिए आप सोए सोए पैसा कमा रहे हैं, आपका पैसा 1 लाख से इतना हो गया, बहुत बड़ी चीज़ है जो कि आपको सीखना चाहिए। तो ये तरीका है। आगे देखिए, आगे सुनिए, अगर यहीं पे कोई 2 लाख डाल देगा, डाला होता तो जानते हैं कितना हो गया होता? हम बतला रहे हैं, देखिए तो यहीं पे ना 1,71 मतलब 1,71,00,000 और भी यहाँ पे डाटा है 59,000 कुछ रुपया। तो देखिए कोई आदमी मात्र सीखा था 2 लाख रुपया से बना लिया कितना? 1.5 करोड़ से भाई, इससे भी अधिक बना लिया है। ये कुछ नहीं है, सब छोड़िए। अगर सोच करके देखिए कि ना कोई आदमी जो है मात्र 3-3 हज़ार रुपया जमा किया होता, 3-3 हज़ार रुपया वहीं जमा किया होता, हर एक महीना 3-3 हज़ार रुपया डाला होता वहीं, और 16% का ही रिटर्न मिला होता, 16% का जो इसे कि मिला है रिटर्न मिला होता, तो उसके पास ना 2 करोड़ रुपया होते, 2 करोड़। जानते हैं कितना जमा किया होता? 10 लाख रुपया जमा हुआ होता। मतलब कोई आदमी 2-2 हज़ार रुपया 2-2 हज़ार रुपया 30 साल जमा किया होता, 16% वहीं पे ब्याज मिला होता, 2 करोड़ रुपया हो गया होता। अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप लोग इसी ट्रैप का है, इस वाला जो ट्रैप में घुसे था ना, इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। हम उसको समझाने वाले नहीं हैं। आगे देखिए, समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा ले, समझा देंगे। आगे देखिए, तो आप सीखेंगे फाइनेंशियल एजुकेशन में पैसा से पैसा कैसे बनाया जाता है, पैसे को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, इन्वेस्टिंग सीखेंगे, SIP सीखेंगे, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, हर एक चीज़ सीखेंगे, और ना जाने क्या से क्या सीखेंगे। इसमें क्या इसमें सीखना चाहिए? गरीबी को दूर करने की क्षमता रखता है। आप ना 500-500 रुपया 100-100 रुपया जमा करके महीना का लाखों करोड़ों रुपये बना सकते हैं। ये लूटपाट नहीं, ये सब सरकारी चीज़ है, लीगल चीज़ है। ऐसा नहीं किसी कंपनी में, अच्छा ये जितना भी पैसा डाला जाता है ना, ये भारत की कंपनी में लगता है। सुने हैं नाम HDFC बैंक का, SBI का नाम सुने हैं? नहीं सुने, कोई बात नहीं। टाटा का नाम सुने हैं? ये भी नहीं सुने हैं, कोई बात नहीं। रिलायंस का नाम सुने हैं? और नहीं सुने हैं ना तो भारत में रहते ही नहीं है, नहीं तो आप सुने होते हैं। ये सारा पैसा उसी कंपनी में डाला जाता है जो सेंसेक्स बतलाएं। क्या लगता है टाटा बुड़ जाएगी कंपनी? क्या लगता है HDFC SBI बैंक बुड़ जाएगा? क्या लगता है एक्सिस बैंक बुड़ जाएगा? आपको क्या लगता है रिलायंस बुड़ जाएगा? अगर ये TCS बुड़ जाएगा, ये सब बुड़ जाएंगे ना, तो फिर इस ट्रैप में है ना, सरकार भी बुड़ेगी और आप भी जाएंगे। क्योंकि यही वो लोग हैं, यही वो कंपनी है जो करोड़ों करोड़ों का टैक्स पे करती है। आज सरकार वही टैक्स लेकर के आपको नौकरी पे रख करके आप पे करती है। ये भारत चलता है। आज सोच करके देखिए, उसी कंपनी के साथ आपका विकास हो, देश भी बढ़े और आप भी बढ़े, इससे बड़ा क्या चीज हो सकता है? ये सारा चीज आपको सिखाया जाता है फाइनेंशियल एजुकेशन में, सब कुछ सिखाया जाता है। और बात आती है, अमीर लोग इसको जानते हैं, सोए पैसे बनाते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम को पा लेते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है जितना आपको पैसा चाहिए आप सोए रहें, महीनवा दिन आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये सब कुछ होता है, संभव होता है, पढ़ाई के दम पे होता है। कुछ रुपया इन्वेस्ट करके एक दिन वो दिन आ ही जाता है, सोए भी रहेंगे, जितना रुपये चाहिए आपके पास उतना आने लगता है। ये सब कुछ अमीर लोगों की गेम है, ये इसलिए आप लोग शायद ना जाने क्योंकि आप उसका बंदा है। फाइनेंशियल एजुकेशन, आप सोचिए अगर आप सीख गए, आप सोए हैं, आपके परिवार को जितना खर्चा चाहिए घूमने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, हेल्थ के लिए, हर एक चीज़ के लिए, उतना पैसा महीना व दिन आ जा रहा है, क्या दिक्कत है? आप भी बोलेंगे आई एम फ्रीडम मैन, आई एम फाइनेंशियल फ्रीडम मैन। मैं भी एक फाइनेंशियल फ्रीडम मैन हूँ, आप बोल सकते हैं।
और सोच करके देखिए, पैसे की आज़ादी से बड़ा इस धरती पे कोई आज़ादी नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो यकीन मानिए आप इंसान रह करके भी इंसान नहीं हो पाएंगे। तो ये पढ़ना जरूरी है। इसको स्कूल में सिखाया जाता, अच्छा से सिखाया जाता, जो हम स्कूल में बोले थे और नहीं समझा गया, अगर इसको अच्छा से सिखाया जाता, सरकार इसको इसमें जोड़ने का काम करती तो बहुत अच्छा होता। ना केवल सरकार के लिए, सरकार भी कमाती, जो शिक्षक पढ़ाते वो भी कमाते, और ना जो इतना बेरोजगारी और भूखमरी है और ना जाने क्या से क्या है वो बहुत कम होता। आगे देखिए यहाँ इंश्योरेंस एजुकेशन। अब इंश्योरेंस एजुकेशन में बतला रहे हैं, पढ़े हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, जानते हैं तो जानते हैं। देखिए क्या होता है ना, क्या आप कभी सोच सकते हैं कि ना 200 रुपया हम महीना का जमा किए, 200 महीना, ना कोई बड़ा सा हॉस्पिटल हमको ना 2 करोड़ 3 करोड़ 1 करोड़ का रिस्क कवर ले। ये समझ में नहीं आएगा, अब से समझा रहे हैं। क्या हो कि आपको ना, भगवान करे ऐसा ना हो, आपको करोड़ों रुपया का ना बीमारी हो जाए और ना आप हर एक महीना केवल ना 500 रुपया 300 रुपया 1,000 रुपया एक जगह जमा करें, एक जगह पे जमा करें। यह है हॉस्पिटल बड़ा सा, हर एक महीना 2,000 अच्छा 500 रुपया 700 रुपया आप जमा करते हैं, हर एक महीना जमा करते हैं। और जमा करने के बाद हर एक महीना जमा करते हैं, रोग हो तब ना हो तब आप जमा करते हैं। आप पहले ही बोल दिया ना कि हम 65 वर्ष तक या फिर 60 वर्ष तक जमा करेंगे 300 रुपया 500 रुपया, है ना। हमको चाहिए 1 करोड़ का रिस्क कवर, मतलब 1 करोड़ का बीमारी अगर हमको हो जाता है तो फ्री में होगा इलाज, 1 करोड़ का। अब बोलना है कि 500 रुपये पे, सब कुछ समय के ऊपर आता है। अगर आप ना जितना लेट से इसको शुरू करते हैं उतना ज़्यादा पैसा देना होता है। जैसे आप 25 से शुरू करेंगे, आप सोचते हैं ना कि 1 करोड़ का बीमारी हमारा फ्री में ठीक हो जाए, 25 की उम्र में शुरू किया है तो 25 रुपये 2 हज़ार 3 हज़ार रुपये जमा करना पड़ेगा इसको। ऐसे में वहीं आप जन्म लिए, मतलब जन्म लिया बच्चा आपका 1 साल का 1 महीना का है, और उसके लिए 65 वर्ष तक बोल दिए कि हम 65 वर्ष तक के बीच में इसको कोई भी बीमारी हो जाता है तो 2 करोड़ का इसको ना क्या किया जाएगा, रिस्क कवर है, मतलब 2 करोड़ फ्री में इसको इलाज किया जाएगा। तो वो कंपनी सीधे ये बोलेगा ना कि ठीक है तो 500 रुपया चाहे 300 रुपया चाहे मैक्सिमम 800 रुपया ना जमा करिए। सोच करके देखिए अमीर लोग क्या करते हैं जानते हैं, अमीर लोग जिस दिन बच्चा जन्म लिया SIP शुरू कर देंगे 500 रुपये का, 500 ही रुपया ना 30 साल में करोड़ों हो जाता है। 500 रुपया 500 रुपया ना 35 साल कर देंगे। रोकिए हम आपको दिखा रहे हैं डाटा, 500 35 साल की है, 500 रुपये 35 साल करेंगे ना, 500 छोड़िए 1000 रुपया, 1000 रुपया ना आप 35 साल करेंगे जमा करते हैं 35 साल, अगर ना 15% का रिटर्न मिला तो 1 करोड़ 14 लाख हो जाता है। अमीर लोग ये सब जानते हैं, अपने बेटी को या बेटा जिस दिन जन्म लिया उसी दिन इधर SIP करना बेहतर जाएगी, पर सीखे है सब कुछ तो SIP करेंगे, इधर ना इंश्योरेंस करेंगे उसी के नाम से कि ना बड़ा से बड़ा बीमारी भी इसको आ जाए तो इलाज हो जाएगा। सोचिए जब आपके पास पैसा है, फाइनेंशियली फ्री है, प्लस में आपको बड़ा भी 50 लाख का भी रोग होगा, फ्री में इलाज हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, जिंदगी कैसी होगी, कहाँ तक जाएंगे, कैसे सोचेंगे, लोगों का मदद कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बेशक कर पाएंगे। ये सब कुछ होता है जिंदगी का व्याकरण। पढ़िए, ये जिंदगी का व्याकरण है। यहाँ ये जो जाल बनाए थे ना, ये हिंदी का व्याकरण था, उर्दू फारसी का व्याकरण था, और उसका पिरामिड था, ये इसका पिरामिड है। तो इसमें थोड़ा सा छोटा सा आपका ओवरव्यू दिया हूँ इंडियन एजुकेशन ट्रैप के ऊपर। इससे भी ज़्यादा और इससे भी डिटेल क्लास ले सकता हूँ इसके ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सालों का रिसर्च है मेरा। इसलिए कहूँगा कि मैं अगर कोई ये मुझसे सीखता है और उसके बाद अगर कोई मुझे कहता है कि आप मेरे लिए सर हैं, शिक्षक हैं, तो उसके लिए उसको मोस्ट वेलकम। इसके लिए अगर मुझको कोई कहता है कि आप सर हैं, मरते दम तक अपने आप को सर के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। एज अ टीचर के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा। ये मेरे लिए टीचर नहीं है और ऐसा मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसको मैं बिजनेस मानता हूँ और इसको बिजनेस की तरह खेलना चाहिए। अगर आप इसमें हैं तो इसको खेल सकते हैं, अगर आप इसमें नहीं है तो इसमें से निकल करके इसमें आ सकते हैं और आप जी सकते हैं और लोगों को जीना सिखा सकते हैं। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो से कुछ भी दिमाग का नस हिला है तो ना केवल अपने भाई बहनों के पास, अपने गुरुजनों के पास, लेकिन हर एक सोशल मीडिया पे और हर एक ग्रुप में इसका लिंक जाना चाहिए। हाँ,
मेरा तो यह केवल वीडियो है जो कि केवल इसी प्लेटफॉर्म तक रह जाएगा। अगर आप इस वीडियो को किसी भी सोशल मीडिया पे डालते हैं, अपलोड करते हैं, तो पूरे लाइफ में नेवर एवर मेरे तरफ से कभी भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं जाएगा। इस वीडियो से आप लोग जो भी कमाएंगे पूरा पैसा आपका होगा। किसी भी चैनल पे अपलोड कर सकते हैं, इस वीडियो को कहीं भी वायरल कर सकते हैं और इस ज्ञान को कहीं भी बढ़ाएंगे तो ये मेरा ज्ञान नहीं, आपका ही ज्ञान कहलाएगा। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके, जिस चैनल पे देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लें और इसी तरीके से प्यार को और एजुकेशन को बढ़ाते रहें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को लव यू, ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।